यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस मैंने बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है। एक पार्टिकल है अलोंग एक्स डायरेक्शन ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ टाइम मेजर करने के लिए मैंने स्टॉप वॉच भी यहाँ लगा दिया है जो टाइम मेजर करेगा। पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे स्टॉप वॉच पे टाइम बीत रहा है। सपोज एट टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, एट टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, ये जो टाइम है ये एक्चुअली ज़ीरो टाइम है। जब स्टॉप वॉच में जब भी टाइम स्टार्ट होता है टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पे जो पार्टिकल है वो ओ पे है। पार्टिकल इज एट ओ, यहाँ है पार्टिकल ओ पे, तो उसका जो पोजीशन है पार्टिकल का वो हो गया ज़ीरो। पार्टिकल ओ पे है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। फिर आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद जब टाइम t इक्वल टू 10 है तो पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। टाइम t इक्वल टू 10 पार्टिकल ए पे आ गया, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर। फिर टाइम t इक्वल टू 20, टाइम t इक्वल टू 20, टाइम t इक्वल टू 20, x इक्वल टू 80 मीटर हो गया। टाइम t इक्वल टू 30, x इक्वल टू 120 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, पार्टिकल ओ पे है। टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, जो पार्टिकल है वो ए पे चला गया। टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड, पार्टिकल बी पे है। टाइम t इक्वल टू 30 सेकेंड, पार्टिकल जो है सी पे। तो ओ से ए तक पार्टिकल गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का 40 मीटर, और इस 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, मतलब जो स्टॉप वॉच है 0 से 10 पे आ गया। फिर पार्टिकल ए से बी पे गया, जो स्टॉप वॉच की जो सुई है 10 से 20 पे आ गई, तो 10 सेकेंड बीत गया और ये 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर टाइम t इक्वल टू 20 से लेकर 30 सेकेंड तक ये 10 सेकेंड लगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी 40 मीटर। मतलब ये हम देख रहे हैं कि इस मोशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और हर 10 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर हो रहा है, इन एवरी 10 सेकेंड। तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एक यूनिफॉर्म मोशन में ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जा ही रहा है, इधर ही जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, वापस नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल होगा। मतलब जैसे पहले 10 सेकेंड में 40 मीटर मूव किया, नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी 40 मीटर, अगले 10 सेकेंड में 40 मीटर, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम मान लो डिस्प्लेसमेंट को, जैसे हम ये मान के चले कि 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ और 10 सेकेंड टाइम लगा, अगर ये 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो टाइम लगेगा 5 सेकेंड। मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कम करेंगे उसी हिसाब से टाइम भी कम हो जाएगा, टाइम इंटरवल भी। मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है ये 4 मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर, टाइम 10 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर, टाइम 10 सेकेंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर, टाइम 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको एक बार देखो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल वाइल मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा यूनिफॉर्म मोशन में, ना डायरेक्शन। जैसे इससे पहले मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ाया था ना, इससे पिछले वीडियो में, कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन मिलता जुलता है बिल्कुल। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। सपोज एक पार्टिकल ऐसे अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, ओरिजिन से चला होगा, वो ऐसे पार्टिकल जा रहा है, तो t1 टाइम पे एट टाइम t = t1, जैसे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टाइम t = t1 का मतलब कि जैसे मान लो कि टाइम t = ये हो गया 10, टाइम t = ये t1 = 10 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ t1 टाइम पे x = x1 है। x = x1 मतलब ये ओरिजिन से x = x1 का मतलब है कि पार्टिकल जो है ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो है x1। t1 टाइम पे ये पार्टिकल ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे है। फिर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और इसमें स्टॉप वॉच में टाइम भी बीत रहा है। टाइम t = t2 मान लो कि ये टाइम हो गया, टाइम t = 30 हो गया, टाइम t = 30, ये t2 हो गया। इस तरह से t1 t2 होता है। तो t1 से t2 कितना टाइम बीत गया? 30 - 10, 20 सेकेंड। ये हम t2 - t1 बोलेंगे थियोरेटिकली। तो t2 टाइम पे ये जो पार्टिकल है इसका जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब ओरिजिन से कितना दूर है, इसका जो पोजीशन है पार्टिकल का वो x2 है। तो जो पार्टिकल है जब ये a से b जा रहा है, जब पार्टिकल a से b जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 - x1। यहाँ पे a पे था, t1 टाइम पे a पे था और t2 टाइम पे पार्टिकल b पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट AB = x2 - x1, x2 ये हो गया डिस्प्लेसमेंट AB, x2 - x1 = डेल्टा x। इसको डेल्टा x, कोई भी चेंज होता है ना फिजिक्स में उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टेकन t2 - t1 डेल्टा t। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है ना यूनिफॉर्म मोशन में वो कांस्टेंट होता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, डेल्टा x / डेल्टा t। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो फॉर्मूला बनेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डेल्टा x = v डेल्टा t, मतलब डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। लोअर क्लास में पढ़ा होगा s = vt बोलते हैं जो, ये यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन का एक क्वेश्चन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, या ऐसे ही बोल सकते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। इस दोनों तरह से बोल सकते हैं। जैसे सपोज पार्टिकल O पे है, टाइम t = O पे टाइम t = 0 ओरिजिन पे है, 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल A पे आ गया, आफ्टर 10 सेकेंड टाइम t = 10 सेकेंड। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर 10 से 20, जब टाइम 20 हो गया तो पार्टिकल जो है वो C पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 40 मीटर। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर हुआ। फर्स्ट 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है, उससे नेक्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है C से D तक। टाइम t = 30, तो x = कितना हो गया? 75। इसका पोजीशन 75 हो गया, तो ये 15 मीटर ट्रेवल किया। तो टाइम तो 10-10 सेकेंड का मैंने इंटरवल लिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार अनइक्वल हो रहा है। अगर इस तरह से मोशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी की जो स्पीड है वो वेरिएबल होगी, स्पीड या बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ये सारी बातें हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसके बारे में बाद में और डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी,
टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये भूलना नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अब जैसे क्वेश्चन है ये वाला, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है बॉडी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ए से बी तक उसकी स्पीड 40 है सिर्फ। एंड फ्रॉम बी टू ए 60, बी से वापस आ रहा है 60 की स्पीड से। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला लगाना है और इसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ वीडियो पॉज करो और अपने आप ट्राई करो, फिर देखो होता है कि नहीं। फिर ये सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करना है। इसके बाद ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ए बी प्लस बी ए। टाइम निकालना है ए से बी तक का टाइम, ए से बी तक टाइम निकालना, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ए से बी तक। ए से बी तक टाइम है ए बी इक्वल टू स्पीड 40 है इंटू टाइम, टाइम हो गया ए बी बाई 40, बी से ए तक 60 इंटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू बी ए अपॉन 60। वही बी ए बी एक ही बात है, तो ए बी प्लस बी ए 2 ए बी, और ये टाइम हो गया ए से बी तक जाने का ए बी बाई 40 और बी से तक ए बी बाई 60। बस सॉल्व कर लेना इसको, सॉल्व करके 48 आंसर आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी में ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बी से ए तक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ट्राई करना है इसको, ये आंसर दिया हुआ है। और भी 4-5 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। ये 3 न्यूमेरिकल और है, इनको ट्राई करो और फार्मूला यही सब लगना है, यही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन सारे हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक ही स्पीड से बॉडी चल रही है, तो एस इक्वल टू वी टी लगा सकते हैं, ये सब फॉर्मूला लगाना है।